नमस्कार, मैं पूनम भार्गव और आप देख रहे हैं हिमाचल का प्राइम टाइम। तो अडानी ग्रुप में छापेमारी की गई, आबकारी और टैक्सेशन विभाग की तरफ से उनकी साइटों पर छापेमारी की गई, दस्तावेज खंगाले गए। हालांकि अब टीम को इस जांच में कुछ भी नहीं मिला है, पर इसको नजरअंदाज करते हुए बात की जाए तो सरकार कुछ ना कुछ ऐसा जरूर शिकंजा कस सकती है जिससे कि अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ जाए और जल्दी से जल्द ये जो मामला अभी ट्रक ऑपरेटर, अडानी ग्रुप और सरकार के बीच में उलझा हुआ है, बंद पड़ी सीमेंट फैक्ट्रियों को लेकर जल्द से जल्द सुलझा दिया जाए। और ये अब देखना होगा कि सरकार कौन कौन सी इसके बाद जांच करवाती है या फिर किस विभाग की तरफ से इस ग्रुप पे और भी शिकंजे कैसे जाते हैं। हालांकि ये सब अभी वर्तमान के गर्भाशय में छुपा हुआ है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजयपुरी जी। विजय जी, स्वागत है। और देख लीजिए कि जिस तरीके से ये मामला पूरा चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, अभी तक तो था कि सीमेंट जो उद्योग बंद पड़े हुए हैं उनको लेकर अडानी ग्रुप और कहीं ना कहीं पूरी परेशानी उनके सामने थी, पर अब ये छापेमारी भी हो रही है। जी पूनम, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले जब हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको कहा था कि जी। सरकार चाहे तो कुछ भी कर हम्म। सकती है। हम्म। और इसका मतलब ये था कि सरकार सरकार ही होती है और जब सरकार करने पर कुछ आ जाए तो हम्म। सरकार अपनी आय से हटती नहीं है और उसका खामियाजा जो किसी न किसी को भुगतना हम्म। पड़ता है। ऐसा ही अब अडानी ग्रुप के साथ हो रहा है या भविष्य में जी। होगा। जी। सत्ता में आने के साथ ही जिस तरह से हम्म। अडानी हम्म। ग्रुप ने दोनों के दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों को बंद कर दिया और वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि वो डबल डिजिट से ऊपर किराया नहीं देंगे। वो राज्य सरकार की किसी बात को मानने के लिए भी अभी तक तैयार नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार भी कोई ना कोई कार्रवाई तो करेगी और ये बदले की कार्रवाई नहीं की कही जा सकती। सरकार सिर्फ उस फैक्ट्री पर छापा मारकर यह जानने का प्रयास कर रही है कि क्या नियमों के अनुसार वहां पर टैक्स का भुगतान किया गया अथवा नहीं। सरकार के पास और भी शक्तियां हैं। अभी तो ये एक ही शक्ति का प्रयोग करा है कि वहां टैक्स के मामले की जांच की जाए। क्वालिटी को लेकर भी जांच हो सकती है, वहां रखे गए वर्कर्स को लेकर भी जांच हो सकती है। कई मामलों में कई चीजें जब सरकार करने पर आती है तो बहुत कुछ करती है और इसके संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं। और इसे लेकर कहा जा रहा है कि सीमेंट उद्योग से जुड़े हुए ट्रक ऑपरेटर भी खुश है, सीमेंट उद्योग से जुड़े हुए अन्य लोग भी खुश है। और सरकार जो है वो उसने संकेत दे दिया है कि आपको यदि हिमाचल में अपना कारोबार करना है तो हिमाचल सरकार के नियमों शर्तों के मुताबिक ही करना होगा। जी। और हर सरकार ऐसा चाहती भी है और अल्टीमेटली अदानी ग्रुप को सरकार के समक्ष सामने आकर सरकार की शर्तों को स्वीकार भी करना होगा। जी। सरकार को भी लचीला रुख अपनाना होगा और दोनों मिलजुल कर काम करें। ये सरकार के, राज्य के लोगों के लिए भी अच्छा होगा और सीमेंट उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा होगा। जी, ये तो है कि राज्य सरकार भी यही चाहती है कि जल्दी से ये मुद्दा सुलझ जाए और अडानी ग्रुप और ट्रक ऑपरेटर मिलजुल कर काम करे। पर सवाल तो यही है ना कि अब जिस तरीके से पहले भूविज्ञानिकों को वहां पे जाना, पूरे खनन, पूरा साइट विजिट करना, उसके बाद अब ये छापेमारी होनी, ये भी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। अभी अडानी मैनेजमेंट पर भी खड़े कर रही है क्योंकि जो नियम के अनुसार टैक्स पे नहीं किया जा रहा है। देखिए, अभी तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि वो नियमों के अनुसार सरकार अपनी जांच कर रही है। इसे बदले की कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बदले की कार्रवाई है, लेकिन यह एक संकेत है। अभी सिर्फ संकेत है पूनम। आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर आप ये कहेंगी कि ऐसी ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं जिसके बारे में कभी सरकार ने सोचा नहीं था। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अडानी ग्रुप जो है वो धीरे धीरे करके अपने रास्ते पर आ रहा है और वो ट्रक ऑपरेटर से लगातार बात जारी रखे हुए हैं। आज भी बैठक का एक दौर चला है और उस बैठक में भी आज कोई परिणाम नहीं निकल पाया है। और लेकिन दोनों के ट्रक ऑपरेटर्स और राज्य सरकार, ट्रक ऑपरेटर्स और अडानी प्रबंधन, दोनों के दोनों इस प्रयास में जुटे हैं इस मामले का हल निकल जाए और शायद निकल भी जाएगा। और हल निकले
इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। जी, एक बार दर्शकों को भी सुना देते हैं कि ट्रक ऑपरेटर की जब मीटिंग हुई है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये पूरी मीटिंग बेनतीजा रहती है, पर उनकी मांग क्या है उसको लेकर ट्रक ऑपरेटर अभी भी अड़े हुए हैं। अभी भी उनकी मांग यही है कि जो उनका बनता किराया है, जो भाड़ा है, वही दिया जाए। फिलहाल आज की जो मीटिंग है वो बेनतीजा रहती है और ट्रक ऑपरेटर का क्या कुछ कहना है ये भी सुनते हैं। मिल बैठ के इधर कल तभी हमने कल लोगों को बुलाया है कि धरना प्रदर्शन भी होगा, चक्का जाम भी होगा और क्रमिक भूख हड़ताल भी होगी और आने वाले जो लास्ट स्टेप होगा अमन अनशन भी होगा। तो किसी न किसी नतीजे पर तो अदानी ग्रुप को आना पड़ेगा। सारी दादागिरी उसकी नहीं चलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आके वो हमारे ही गृह क्षेत्र में आके हमें ही काम से वंचित कर रहा है। तो इसमें भी हम उसको थोड़ा करेंगे, उसके खिलाफ कोई कुछ। अच्छा प्रधान जी, आपने आज स्टेज पर से घोषणा की कि जो किराया होगा उसके लिए जो आप नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं। फिर मिल बैठ के इधर कल तभी हमने कल लोगों को बुलाया है कि धरना प्रदर्शन भी होगा, चक्का जाम भी होगा और क्रमिक भूख हड़ताल। तो ट्रक ऑपरेटर और अडानी मैनेजमेंट की लगातार मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग बेनतीजा रह रही है। तो किन मांगों को लेकर ट्रक ऑपरेटर अड़े हुए हैं और इन मांगों को अडानी ग्रुप के द्वारा सहमति क्यों नहीं दी जा रही है, इस पर भी चर्चा करते हैं विजयपुरी जी। तो यही देखा जाए, लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है पर मीटिंग बेनतीजा निकलती है। पिछले दिन भी हुई, आज भी मीटिंग होती है। तो कहाँ माना जाए कि अड़चन कहाँ आ रही है? क्योंकि ट्रक ऑपरेटर का कहना है कि हम अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे, अडानी समूह का कहना है कि आप हमारी मांगे माने। देखिए पूनम, ये मामला ऐसा है जिसका हल निकालना इतना आसान भी नहीं है। उसके दो कारण हैं। पहली बात यह कि अडानी ग्रुप की जिद, और दूसरी बात यह है कि जो लोग अभी ट्रक ऑपरेटर से या राज्य सरकार से बात कर रहे हैं वो अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। उनको हर बात जो है, हर मीटिंग का निष्कर्ष जो है अपने जो है अपने दिल्ली और अहमदाबाद बैठे अधिकारियों को देने होते हैं और वहां से अनुमति लेने के बाद ही वो किसी फाइनल डिसीजन पर मोहर लगा सकते हैं। इससे पहले ये संभव नहीं होगा। आज की मीटिंग में भी ऐसा ही हुआ। ट्रक ऑपरेटर्स जहां अपने भाड़े पर अड़े हुए थे, तो वहीं अडानी ग्रुप भी डबल डिजिट में किराया देने को तैयार नहीं हुआ और उन्होंने जो है वो 9 रुपए 1 पैसे से बात शुरू करी और 9 रुपए 95 पैसे तक वो पहुंचे। तो उन्होंने, जब ट्रक ऑपरेटर्स ने उनसे कहा कि अच्छा आप इसको भी आधिकारिक तौर पर हमें लिखित दीजिए या आधिकारिक तौर पर बताइए कि ये आपको ये 9 रुपए 95 पैसे वाला किराया भाड़ा जो है वो मंजूर है, वो इस फार्मूले पर भी आए कि जो मल्टी एक्सल गाड़ी है उस पर जो है वो 30% तक डिस्काउंट भी दे सकते हैं, रिबेट दे सकते हैं जी। और लेकिन छोटी गाड़ी का जो है उसका रेट, बेस रेट तो उन्हें बनाना ही होगा और वो 10 रुपए 58 पैसे का बनता है जी। तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का समझौता होने के लाइनें तैयार हुई हैं, लेकिन जो अंबुजा प्रबंधन के अधिकारी जो ट्रक ऑपरेटर से बात कर रहे हैं वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है। इसे देखते हुए ट्रक ऑपरेटर्स ने भी कहा है कि आप ऐसा कीजिए कि अपने सीईओ को, कंपनी के सीईओ को जो अहमदाबाद बेस्ड है, उन्हें आप यहाँ बुलाइए और उनसे हमारी बात करिए ताकि हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच सके। और उनका दिया हुआ आश्वासन अगर हम ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में भी रखेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो आज की बैठक इन्हीं मुद्दों को लेकर आधी अधूरी ही रह गई है और ट्रक ऑपरेटर भी इंतजार कर रहे हैं कि अब सीमेंट प्रबंधन का क्या कहना है। जी बिल्कुल। ये क्योंकि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझना होगा, तभी प्रदेश सरकार और ट्रक ऑपरेटर और अडानी ग्रुप का भी इस मामले से निकलकर अपना लाभ कमा पाएंगे और जिस तरीके से वहां की हिमाचल की जनता इस समूह से, जितने भी इस उद्योग से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो चैन की सांस ले पाएंगे। इसी के साथ ही अब आपको बता दें कि नई नवेली नवनिर्मित सरकार के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि प्रदेश विद्युत
बोर्ड ने अब इनके लिए एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वो ये है कि राज्य विद्युत बोर्ड ने प्रस्ताव भेजा है कि इलेक्ट्रिसिटी की दरें यानी कि विद्युत की दरें 90 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की जाए। अब विद्युत रेगुलेटरी कमीशन यदि इस प्रस्ताव पर मोहर लगा देती है तो विद्युत दरों में बढ़ोतरी होना तय है। ऐसे में सरकार पर ये आरोप लग सकते हैं कि हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा जो सरकार ने सत्ता में आते ही किया था उसका क्या होगा। अब इसको लेकर, क्योंकि अगर ये दरें बढ़ती हैं, 90 पैसे प्रति यूनिट भी बढ़ता है तो हिमाचल की जनता की कमर तोड़ देगा, पर वहीं पर सरकार के वादे का क्या होगा, तो इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। विजयपुरी जी, जब ये सरकार हिमाचल में आई थी अपने कैंपेनिंग के दौरान भी लगातार ये कहती रही थी कि हम गारंटी देते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा, पर अब तो ये कमीशन की तरफ से ये प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, अभी मोहर लगने की देरी है। तो अगर 90 पैसे प्रति यूनिट बढ़ जाता है तो इसका असर प्रदेश पर क्या होगा, जनता पर क्या होगा और विशेषकर प्रदेश सरकार पर कैसा पड़ेगा? देखिए पूनम, मैं ये जो है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पहले ही घाटे का सामना कर रहा है। पिछली सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था और उसके परिणाम स्वरूप 3 महीने में ही हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड जो है वो लगभग 275 करोड़ रुपए का नुकसान पिछली सरकार के समय ही उठा चुका है, जो अब 2 महीने लगभग होने वाले हैं इस सरकार को सत्ता में आने के बाद भी, जो बढ़ गया होगा। राज्य विद्युत बोर्ड ने 90 पैसे बिजली की दरें बढ़ाने, प्रति यूनिट बढ़ाने की जो पेशकश की है और वो विद्युत नियामक बोर्ड को जाएगा। इस मामले में सारा निर्णय जो है विद्युत नियामक आयोग ही लेता है और विद्युत नियामक आयोग ने यदि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो 90 पैसे बिजली बढ़ना तय है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि एकदम से इसका बोझ जनता पर पड़ सकता है, हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमेशा राज्य सरकार जो है पिछले कई सालों से वो जो दरें बढ़ाई जाती हैं वो राज्य सरकार सब्सिडी के तौर पर जनता को उपलब्ध करवा देती है, तो इसका सीधा प्रभाव कई बार जनता पर नहीं पड़ता है घरेलू बिजली को लेकर, जबकि कमर्शियल दरें बढ़ जाती हैं और वो कमर्शियल दरों को हमेशा बढ़ाया जाता रहा है, उस पर सब्सिडी राज्य सरकार नहीं देती है। लेकिन राज्य सरकार के लिए भी संकट खड़ा हो सकता है बिजली को लेकर, क्योंकि राज्य सरकार 300 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त देने का ऐलान चुनावी घोषणा पत्र के दौरान कर चुकी है और उसकी गारंटी में यह है कि सरकार 300 यूनिट बिजली देगी। अब यदि 300 यूनिट बिजली जो है वो राज्य उपभोक्ताओं को देती है तो राज्य में कुल मिला जुलाकर 14,62,000 विद्युत उपभोक्ता हैं और यदि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त का आंकलन करें तो प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का मतलब होगा कि राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को हर महीने 455 रुपए की अदायगी कर रही है। जी बिल्कुल। और ये 455 रुपए की अदायगी को अगर हम 14,62,000 उपभोक्ताओं के साथ जोड़ते हैं तो लगभग 66.52 करोड़ रुपया जो है वो राज्य सरकार पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर अगर हम, क्योंकि हर परिवार जो है वो हम ये नहीं कह सकते हर परिवार 300 यूनिट बिजली का ही प्रयोग करेगा, कुछ है जो कम बिजली यूज करते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो लगभग अगर 50 करोड़ रुपया भी राज्य सरकार को अपनी तरफ से हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त करवाने के लिए देना पड़ा तो सरकार पर हर साल 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसे राज्य सरकार को सहन करना ही होगा, क्योंकि ये एक चुनावी गारंटी है और इसके लिए संसाधन कैसे तलाश करने हैं ये राज्य सरकार को सोचना होगा। जी, ये बोझ राज्य सरकार पर पड़ सकता है, जैसे अगर इसको रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा मंजूरी मिल जाती है, पर वही है ना कि जब राज्य सरकार पर इतना बोझ है, लगातार पेट्रोल की दरें भी बढ़ाई गई थी, टैक्स भी बात की जा रही थी कि टैक्स को बढ़ाया जाएगा,
पर उतने में और ये फिर गारंटी को कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, राज्य सरकार की घोषणा है, उसे पूरा तो सरकार करेगी ही और करना ही होगा, वरना विपक्ष को एक मौका मिलेगा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का वादा पूरा नहीं किया। जी। आपको जानकारी होगी कि पंजाब सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है जी। और इसका फायदा जो है वो पंजाब के उपभोक्ताओं को मिल रहा है। हिमाचल में भी जब 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी तो उसके लिए संसाधनों की तलाश तो की जाएगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी अधिकारियों से भी ली होगी कि कहां से भर्ती हो सकती है। मुख्यमंत्री इन दिनों दिल्ली में है और दिल्ली में वो संसाधनों की ही तलाश कर रहे हैं, तो प्रयास किया जाए तो संसाधनों की कमी नहीं होती और सरकारें पूरा कर लेती है। जी बोलो। जी, एक और यहाँ पे सवाल यही आता है, क्योंकि गारंटी दी गई है और चुनाव जब आता है, चुनाव होने वाला है होता है, तो ये गारंटी पे खासकर जनता का ध्यान जाता है, जो वादे सरकार ने किए होते हैं। अभी यहाँ पे चुनाव हुआ विधानसभा का, अब लोकसभा का चुनाव है, तो ये सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि 24 से पहले क्योंकि कुछ ही महीने रह गए हैं अब, और इन्हीं कुछ ही महीने में ये जितनी भी गारंटी दी हुई है इनको पूरा करना, और इसी के साथ ही जब आपके प्रदेश पर इतना कर्ज हो। जी, पूनम, जो आर्थिक बोझ वाली गारंटियां हैं वो 3 गारंटीज हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि अत्यधिक बोझ पड़ेगा। पहली गारंटी ओपीएस की थी, वो उसे सरकार स्वीकार कर चुकी है और वो अभी फौरी तौर पर इतना ज्यादा उसका बोझ नहीं होगा जितना कि अनुमान लगाया जा रहा है। उस गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार को कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। भविष्य में सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये परेशानी जो आएगी, जो मेजर परेशानी होगी वो 2027 के बाद होगी। तो अभी सरकार के पास ओपीएस को लेकर इतना संकट नहीं होगा। दूसरी गारंटी जो है 1500 रुपए महिलाओं को पेंशन देने की बात है। तो 1500 रुपया प्रत्येक महिला को अगर दिया जाता है, उसका बोझ निश्चित तौर पर राज्य सरकार पर पड़ेगा और ये लगभग 1895 करोड़ है जी। एक साल का। तो 1895 करोड़ सरकार को इसके लिए भी तलाशने होंगे। इसी प्रकार तीसरी जो मेजर गारंटी है उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने की, इसका भी कुल मिलाकर 400 से 600 करोड़ के करीब का ही बोझ होगा जिसे हिमाचल सरकार को उठाना होगा। तो इन गारंटियों को मुझे ऐसा लगता है कि 2 तो शीघ्र ही सरकार पूरा कर देगी और तीसरी को भी लोकसभा चुनावों से पहले ही घोषित करना होगा, ताकि लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस को बढ़त मिल सके और राज्य की 4 सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा कर सके। इसके लिए आर्थिक संसाधन तलाशने होंगे और ये तलाशे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिमाचल कंगाल है। मैं आपको फिर बताऊं, हिमाचल कंगाल नहीं है, सिर्फ रास्ते तलाशने की जरूरत है। बेहतर संसाधन तलाशे जाएंगे तो हिमाचल जो है वो एक अग्रणी राज्य के रूप में खड़ा हो सकता है। और आज भी हिमाचल प्रदेश की स्थिति आज भी पहाड़ी राज्यों के मुकाबले सबसे बढ़िया है और हिमाचल पहाड़ी राज्यों के मुकाबले ही नहीं, देश के अनेकों मैदानी राज्यों के मुकाबले भी अग्रणी राज्य के रूप में पहचाना जाता है। हिमाचल ने अपनी पहचान बनाई है, इसका कारण हिमाचल की नीतियां हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा विजयपुरी जी कि हिमाचल ने अपनी पहचान बनाई है, पर वहीं पर अब देखा जाए तो ये सरकार के लिए चुनौती भी होगा कि अगर इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाती है। तो वहीं पर बात की जाए ट्रक ऑपरेटर की, तो उनका मुद्दा भी सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो बेशक अभी तक मीटिंग बेनतीजा रही है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ही अगर इसको टेबल पर रखा जाता है और दोनों की मांगे सामने रखी जाती है तो सहमति कहीं ना कहीं बन सकती है। तो वहीं पर ये साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का जो मुद्दा है, जिसपे कि पर यूनिट 90 पैसे बढ़ोतरी की बात की जा रही है, हालांकि ये देखना होगा कि कमीशन के द्वारा मोहर लगाई जाती है या नहीं। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में इतना ही।